हेलो लुफ्यू। तो क्या आप जानते हैं हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी कैसे बनती है, और जब हम तेज भागते हैं तो सांस तेज क्यों चलती है। तो आज हम जानेंगे इस इनविजिबल सुपर पावर के बारे में जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पंकज चौरसी और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट लैब, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके बच्चों, तो आज हम जानेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, लेकिन इससे पहले की वीडियो हमने ये जाना था कि लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, और लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने पहली प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में समझा था। आज हम लाइफ प्रोसेस की सेकंड प्रोसेस के बारे में जानेंगे जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो सिंपल वे में यदि मैं आपको समझाऊं तो फूड से एनर्जी को गेन करना, उस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। सिंपल सी, द प्रोसेस इन विच गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन इतनी सिंपल भी नहीं होती है। सिंपल से पहले समझिए आप क्या लिखा हुआ हैगा। द रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फूड is breakdown inside the cell and releasing energy required for all लाइफ एक्टिविटीज। इसका मतलब कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से जो एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी बेसिकली किसके लिए हेल्पफुल होती है? हमारी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए होती है। अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है। अब ब्रेक डाउन किसकी हेल्प से हो रही है? ग्लूकोज, जिससे एनर्जी हमको गेन हो रही है। उस बेसिस पे हमने रेस्पिरेशन को टू कैटेगरी में डिवाइड कर रखा। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड हमारे सामने आता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? यदि हम फूड को ब्रेक कर रहे हैं किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से, तो उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और यदि फूड को हम विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प से यदि ब्रेक करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो क्या लिखा हुआ है? एरोबिक का मतलब ही होता है, एरोबिक मींस ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन। तो लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब भैया एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेकडाउन हो रही है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस। तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ पे तो इक्वेशन दे रखी है। ये फूड है बेसिकली ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, जहां पर ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन किसके थ्रू आती है? सांस के थ्रू आती है, जो हम ब्रीथ इन करते हैं इसके थ्रू या ऑक्सीजन आती है, जो कि सेल के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर मौजूद जो ग्लूकोज होता है उससे रिएक्ट करके बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट में क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। चलिए इस इक्वेशन को हम सिंपल वे में यहां समझते हैं। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली ये कहां पर होती है? ये सेल के अंदर होती है। सेकंड चीज क्या देखने को मिल रही है यहाँ पर कि इसके अंदर ना, इस रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का। थर्ड चीज क्या देखी भैया कि इस रिएक्शन के अंदर हमको एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और थर्ड क्या मतलब फोर्थ चीज क्या देखने को मिल रही है कि इस रिएक्शन के अंदर हमको बेसिकली लार्ज अमाउंट में एनर्जी फॉर्मेशन देखने को मिलती है बेसिकली। ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है भैया? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लार्ज अमाउंट में एनर्जी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब साइड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में यदि समझे तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है मेनली वो कहां देखने को मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हम समझ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। एक चीज और समझे कि आपको ये तो पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है बेसिकली उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल होती है। अब सेल के अंदर बेसिकली पाया जाता है एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल ऑर्गेनली होती है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली यहीं पर ही एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसी बिहाफ पर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल नाम दिया गया है। ठीक है। तो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। देखो यहाँ लिखा भी है कि इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है कि इस रेस्पिरेशन को कराने के लिए हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का। और इसके अंदर लार्ज अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और ये बेसिकली कहां पर होती है रिएक्शन? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलती है। और एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको यहाँ पे CO2 एंड वाटर देखने को मिलता है। और यहाँ पे कितनी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है? एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार। 36 टू 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा सर ये एटीपी क्या है? तो एटीपी बेसिकली ये यूनिट है किसकी? एनर्जी की, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके। अब हम ये समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में।
तो एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो बेसिकली ये इसलिए कराया जाता है ताकि हमारी जो लाइफ की जितनी भी एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन नेसेसरी होता है। सेकंड चीज, बॉडी की रिपेयर्स के लिए और बॉडी के ग्रोथ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड इसके मतलब इंपॉर्टेंस ये। और थर्ड, बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड मतलब नेक्स्ट क्या होता है कि ये बेसिकली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन के फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए भी नेसेसरी होता है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेसिकली ये इसके एग्जांपल कौन कौन से मतलब किन किन के अंदर ये एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो ह्यूमंस के अंदर तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसके अलावा मोस्ट ऑफ एनिमल्स के अंदर भी ये रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, प्लांट के अंदर मिलता है और अदर लिविंग थिंग्स के अंदर भी हमको ये एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में समझा। शॉर्ट फॉर्म में एक बार और समझे कि एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन से पहले रेस्पिरेशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो जब फूड का ब्रेक डाउन होता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या सिंपल सा ये समझे कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। नो नो सॉरी सॉरी, सबसे पहले हम ये समझते हैं रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जहां पर फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी को गेट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब फूड को ब्रेक डाउन करना किस बिहाफ पर ब्रेक डाउन किया जाएगा, इस बेसिस पे हम लोगों ने रेस्पिरेशन को टू कैटेगरी में डिवाइड कर रखा। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन उसे कहेंगे जहां पर फूड को ब्रेक किया जाएगा ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस बिहाफ पर हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली कहां देखने को मिलता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। अब इस रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। कितनी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, 36 टू 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके बारे में यदि हम बात करें कि सर ये जो रेस्पिरेशन होता है ये क्यों इंपॉर्टेंस होता है, तो बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी को कंप्लीट कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी की रिपेयरमेंट एंड ग्रोथ के लिए भी नेसेसरी होता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी जरूरी होता है, और बॉडी की जितनी भी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए भी एरोबिक रेस्पिरेशन नेसेसरी होता है। अब ये रेस्पिरेशन किन किन मतलब लिविंग थिंग्स के अंदर देखने को मिलता है, तो ह्यूमन बेसिकली देखने को मिलता ही है, एनिमल प्लांट के अंदर भी हमको ये रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। चलिए हम समझते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। देखो अनएरोबिक से मतलब ही समझ में आ रहा है, अनएरोबिक का मतलब ही क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन। मींस यहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी गेट होगी हमको, बट जो हमारा फूड का ब्रेकडाउन होगा वो विदाउट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन में कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जहां पर फूड का ब्रेकडाउन होता है बट किसके, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता, स्मॉल अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो अनएरोबिक रेस्पिरेशन कई सारी लिविंग थिंग्स के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे किसके अंदर, ईस्ट के अंदर बेसिकली। अब ईस्ट के अंदर इसको पहले केमिकल रिएक्शन को समझो, क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन किसी के मतलब प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही हो रहेगा। तो ये देखो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिन एनर्जी कैसे मिलती है हमको, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब इस इक्वेशन से हमको क्या सीखने को मिलता है ये समझते हैं। यहाँ पर तो लिखा है ग्लूकोज इज ब्रेकडाउन विदाउट ऑक्सीजन। पहली बात तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा विदाउट ऑक्सीजन। सेकंड में लिखा हुआ है यहाँ पर एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलता है हमको, एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है कि, और स्मॉल अमाउंट में हमको यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो ईस्ट के अंदर जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बेसिकली नाम क्या दिया गया है, फर्मेंटेशन देखने बोलते हैं इसको, है ना। अब हम बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब आप बोलेंगे कि सर ह्यूमन के अंदर तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो क्या अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है या होता है, हाँ होता है। कुछ नेसेसरी कंडीशन में अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है ह्यूमन के अंदर। पहले समझते हैं
फिर बाद में बताएंगे किस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो देखो ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, जहां पर हमको क्या फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, लैक्टिक एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को कभी मत भूलना कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन जब ह्यूमन के अंदर होता है तो एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये रेस्पिरेशन कब देखने को मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब जिम में कसरत वगैरह करते हैं ना, तो उस समय जब हैवी लोड उठाते हैं ना, तो उस केस में ना, जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन का सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है, तो उस केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए वहां पर कौन सी रेस्पिरेशन होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो गाइस एक चीज समझना आप लोग कि बेसिकली रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के अंदर हरदम चलने वाली एक प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है। लेकिन आपने कभी देखा है जब भी हम हैवी वेट उठाते हैं ना, तो उस केस में ना हम अपनी सांस कुछ समय के लिए रोक लेते हैं, कभी भी हैवी वेट उठाते हैं, ये चीज आप कभी भी देखना। तब हैवी वेट उठाते हैं लेकिन उस समय एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में अनएरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, वहां पर टेक प्लेस होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में जो रेस्पिरेशन होता है वहां पर वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उस समय हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है इन ह्यूमन, उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो विदाउट ऑक्सीजन बेसिकली क्या होती है, रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, और इसमें एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और स्मॉल अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक ना, तो ये चीज आपको बतानी चाहिए। और ये जो लैक्टिक एसिड होती है ना, ये किस चीज का कारण बनती है, क्रैम्प एंड फटिग। मतलब बेसिकली बॉडी के अंदर कई बार क्रैम्प आ जाता है ना, इंजर्ड आ जाती है, तो ये लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से ही होती है। ठीक है, आइए जानेंगे हम नेक्स्ट साइट ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है बॉडी के अंदर, तो ये बेसिकली देखने को मिलती है साइटोप्लाज्मा के अंदर। सेल के अंदर एक और सेल ऑर्गेनली होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसके अंदर ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो कंप्लीटली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होता, वो एरोबिक के अंदर होता है। यहाँ पे इनकम्प्लीट ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और लेस अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और ये कहाँ पर टेक प्लेस होता है, मतलब ये कहाँ पर होती है पूरी प्रोसेस, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे कितनी एनर्जी फॉर्मेशन होती है, याद रखना 2 एटीपी एनर्जी। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम ये समझ लेते हैं कि सर अनएरोबिक रेस्पिरेशन के इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। भाई कई बार ऐसे केसेस आ जाता है भाई कि जिस समय हमको ऑर्गेनिज्म को विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करना पड़ता है, तो उस केस में अनएरोबिक रेस्पिरेशन कुछ हद तक हेल्पफुल होता है। ठीक है, और यूजफुल ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, और जब भी कभी हैवी वर्क करते हैं तो उस समय भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन काम में आता है। नेक्स्ट होता है फर्मेंटेशन। इंडस्ट्रीज के अंदर फर्मेंटेशन करने के लिए भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन हेल्पफुल है। अब एग्जांपल की बात करें तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन किस किस के अंदर देखने को मिलता है, तो देखो ईस्ट के अंदर तो देखने को मिलता ही है कि ईस्ट परफॉर्म्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके अलावा इसका यूजेस कहाँ होता है, ब्रेड बनाने में, वाइन के प्रोडक्शन में, बियर इंडस्ट्रीज के अंदर भी होता है। और सेकंड एग्जांपल यदि हम देखें तो ह्यूमन मसल्स के अंदर, ड्यूरिंग जब रनिंग करते हैं या हैवी एक्सरसाइज या इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, इस केस में ह्यूमंस के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं बेसिकली एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस बेसिकली। ठीक है, तो अब समझते हैं। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन हमने समझा था कि सर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ पर कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, और यहाँ पर पार्शियली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, और 38 एटीपी एनर्जी। और यहाँ पर हमको क्या मिलता है, ईस्ट के अंदर बेसिकली हमको मिलता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ह्यूमंस के अंदर मिलता है लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, 36 टू 38 एटीपी एनर्जी, और यहाँ पर 2 एटीपी एनर्जी का
फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो सेल के अंदर कहाँ पर होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ये साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लानेट्स जो मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट के अंदर और ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपने देख लिया, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी अंडर नॉर्मल कंडीशन और फर्मेंटेशन इन ईस्ट और मसल सेल ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, मतलब हैवी एक्सरसाइज के ड्यूरिंग ये देखने को मिलता है और ये रेस्पिरेशन तो आपको नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक रेस्पिरेशन के बारे में समझ में आया होगा कि जब हम फूड को ब्रेक करके एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब फूड का ब्रेकडाउन किस बिहाफ पर हो रहा है, उस बिहाफ पर हम लोग बेसिकली क्लासिफाई कर रखा कि यदि मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यदि ऑक्सीजन की हेल्प से होता है तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और यदि ऑक्सीजन के अब्सेंस में यदि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसे हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन को जाना और अनएरोबिक को समझा और दोनों में डिफरेंस को समझा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इसके आगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानें। ओके।